स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट निकाली है और इस बार इसमें हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के आचार्य बालकृष्ण का नाम भी शामिल है। ये दूसरी बार है जब आचार्य बालकृष्ण को इस सूची में जगह मिली, जो लोग उनके योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में शानदार काम को दर्शाता है। आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में आचार्य बालकृष्ण का योगदान अभूतपूर्व रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने योग और आयुर्वेद पर 120 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जो आसान भाषा में लोगों को इन विषयों की गहरी जानकारी देती है। 300 से ज्यादा शोध पत्र दुनिया भर की बड़ी-बड़ी रिसर्च पत्रिकाओं में छपवाए हैं। ये शोध पत्र आयुर्वेद को वैज्ञानिक आधार देने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आचार्य बालकृष्ण की मेहनत और नेतृत्व ने पतंजलि को ऐसा मंच बनाया जो पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचा रहा है। पतंजलि अब जिस तरीके से आपका आगे बढ़ रहा है, आप लगभग 40,000 करोड़ का टर्नओवर हैं। आने वाले 5-7 सालों में आप 1 लाख करोड़ तक जाने की बातें कर रहे हैं। आईपीओ लाने की बात करें, पतंजलि को लेकर क्या प्लान है फ्यूचर के आपके? देखिए, मेरा काम तो काम करना है, मेरा काम करना है। बाकी प्लानिंग किसको कहाँ पहुंचाना है सब पूज्य स्वामी जी का काम है। पर आईपीओ कब आएगा? पूज्य स्वामी जी बताएंगे। चेयरमैन आप है पतंजलि के? नहीं, मैं तो स्वामी जी का सहयोगी हूँ, जो कहेंगे वो करूँगा। उनके नेतृत्व में पतंजलि ने 100 से ज्यादा ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई हैं, जो पूरी तरह रिसर्च पर आधारित हैं। ये दवाइयाँ न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि एलोपैथी की दवाओं जैसे साइड इफेक्ट से भी मुक्त हैं। इससे लोगों को एक सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज का रास्ता मिला है। इन दवाओं में आयुर्वेद का पुराना ज्ञान और नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक साथ दिखता है, जो आचार्य बालकृष्ण की सोच की गहराई को बताता है। उनके काम ने आयुर्वेद को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भरोसेमंद बनाया है। अब मैं बात करता हूँ आपके आयुर्वेदा के प्रति रुझान जो बचपन से आया, ये आपकी माता की ही देन है? क्योंकि जो आयुर्वेदा का आपको नॉलेज है अपनी माता से ही मिला पहला? बिल्कुल, मेरी माँ जो है वो अक्षर ज्ञान नहीं, माता को बोध है, वो उस तरह से शब्द ज्ञान रहित हैं, परंतु वो बहुत बड़ी एक तपस्विनी है, विदुषी हैं। उन्होंने बचपन से ही उन्होंने भी अपने पिताजी से, मेरे नाना जी से, क्योंकि वो जड़ी बूटियों की चिकित्सा गांव में आसपास में करते थे, तो माता को उसी तरह से बोध हुआ होगा, एक रुचि रही होगी। हालांकि मुझे याद है कि मेरी दूसरी मौसी वगैरह को, बाकियों को बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 मौसियों को तो आयुर्वेद का थोड़ा सा पता है, या मामा को जैसे मेरे को पता है कि उनको ज़्यादा नहीं है। तो माता की अपनी पूर्व जन्म की संस्कार भी रहे होंगे। माँ ही कहती थी कि भाई जरा उसको जड़ को खोद के ले आओ, या उसको लेके आओ, या उसको ला के कूटो, तो आधा दवाई अपने आप खानी हो तो भी अपने आप दवाई बना के खानी होती थी। स्टैनफोर्ड की लिस्ट में भारतीय शोधकर्ताओं की बढ़ती तादाद ये भी बताती है कि भारत विज्ञान और रिसर्च में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आचार्य बालकृष्ण का ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। ये दिखाता है कि भारत का पुराना ज्ञान जब विज्ञान के साथ मिलता है तो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आचार्य बालकृष्ण जैसे लोग इसकी मिसाल हैं, जो अपनी मेहनत और ज्ञान से बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, करोड़ों लोगों का विश्वास ना होता तो शायद हम लोग कभी भी ना टिक पाते। ना जाने, देखो, देश आज़ादी के 75 वर्षों में भी ऐसा नहीं है कि स्वदेशी के लिए प्रयास नहीं हुए हैं। स्वदेशी के लिए बहुत प्रयास हुए हैं और बहुत लोगों ने प्रयास किया, पर सफल क्यों नहीं हुए? सफल जो षड्यंत्रकारी तत्व हैं, प्रयासों से बड़े षड्यंत्र रहे। पर ये पहली बार हुआ कि एक साधु ने, एक सन्यासी ने षड्यंत्रों से परे अपने को, प्रयास को ऊपर रखा, वो षड्यंत्रों से आगे रहा। ये लोगों का प्यार है, लोगों का आपके प्रति प्यार है, आदर है स्वामी रामदेव जी के प्रति की। वो जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, वो आई थिंक उसके पीछे तथ्य होंगे। उसका भरोसा है, विश्वास है, इसलिए आज हम लोग आज तन करके खड़े हैं। आचार्य की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से आयुर्वेद और योग का महत्व और बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। आचार्य बालकृष्ण और उनकी पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए देश भर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। उनके प्रयासों से आने वाले समय में
आयुर्वेद और योग का डंका और जोर से बजेगा और लोगों का आयुर्वेद में विश्वास और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।